अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के प्रोग्राम यूनियन काउंसिल में मैं मोहम्मद तौकीर नासर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल नंबर 90 में और ये समनाबाद का इलाका है। मैं इस वक्त यूनियन काउंसिल 90 के फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हूँ और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही लगवाया गया। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपकी यूनियन काउंसिल की जो ज़रूरियात हैं पानी की, पूरी यूनियन काउंसिल की, एक फिल्ट्रेशन प्लांट पूरी कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 100 फिल्ट्रेशन प्लांट लाहौर को दिए बतौर तोहफा। तो मुस्तकबिल में कोई और तोहफा इस तरह का आप आवाम को देने जा रहे हैं या नहीं? जी इंशाअल्लाह ताला ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी आपके सामने है, ये ट्यूबवेल भी आपके सामने है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक ट्यूबवेल पूरी यूनियन काउंसिल को सैराब नहीं कर सकता और ना काफ़ी है। अब ये जो इस वक्त फिल्ट्रेशन प्लांट पे आप रश देख रहे हैं, ये सिर्फ यूनियन काउंसिल 90 का नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सदका जारिया किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा। और इसके बेशुमार यूनियन काउंसिल्स ये साथ जो है अपना यतीमखाना मार्केट लगती है, यहाँ पे पकी ठठी मार्केट लगती है, काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ से लोग आके पानी लेके जाते हैं। दूसरी जो करीबी यूनियन काउंसिल्स हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये शुरू से ही जुबैदा पार्क की थी। इन फ्यूचर आपको कोई इस तरह का और प्लांट लगवाने का कोई? मैं आपके गोशगुजार करना चाहूंगा कि शाह फैसल रोड, रांझा रोड जो है, बैंक कॉलोनी रोड, ये इलाके और बस्तामी रोड का कुछ हिस्सा काफी मुतासर हो रहा है। पानी जरूर मिलता है, इसी ट्यूबवेल से मिलता है, लेकिन बात यह है कि चूंकि लोड शेडिंग का थोड़ा सा इशू है, उसकी वजह से लोगों तक पानी देर से पहुंचता है। ट्यूबवेल हमारे पास मौजूद है, जहां हम ट्यूबवेल लगाएंगे उसके साथ ही हम फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करेंगे। ट्यूबवेल की जगह जो है हम ढूंढ रहे हैं उस साइड पे, अगर अल्लाह ताला ने हमारे पे मेहरबानी फरमाई और वहां पे हमें कोई जगह अवेलेबल हो गई तो वहाँ इंशाल्लाह ट्यूबवेल भी लगेगा और फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगेगा इंशाल्लाह। यूनियन काउंसिल 90 में पीएचए के 2 पार्क हैं और एक पार्क जुबैदा पार्क के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त यूनियन काउंसिल 90 के जनरल काउंसलर मंसूर अहमद लॉन साहब मौजूद हैं। मंसूर साहब, बताइएगा इस पार्क के हवाले से कि इसकी जो डेवलपमेंट है बाकायदा वो कब हुई और किसने करवाई? जब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है 2013 में, तब ये पार्क जो है ये डेवलप किया गया। ठीक है, इसका नाम जुबैदा पार्क है और इस इलाके में फैमिली पार्क सिर्फ यही है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ लेडीज के लिए और बच्चों के लिए मखसूस किया गया है। यूनियन काउंसिल नंबर 90 में जो सबसे ज़्यादा तारीखी इदारा है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हिमायत इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि तकरीबन 137 साल पुराना है और बहुत सारी तादाद में जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल करती हैं। यूनियन काउंसिल नंबर 90 में जो वापडा के मसाइल हैं या वासा के मसाइल हैं, हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनको क्या मसाइल हैं। बताइएगा कि वापडा के यहाँ पर क्या मसाइल हैं? बाबड़ा के यही पिछले दिनों में हमारे चले हैं इधर। अच्छा, ये दरख्त गिर गया था। अच्छा, उसमें 2-3 दिन लगे हैं। 2-3 दिन आपकी बिजली नहीं आई? नहीं आई है, ना पानी है ना लाइट आई है। ठीक है, उसमें जरा परेशान हुए हैं। बाकी तो दुनिया के साथ ही हैं, जो लोड शेडिंग हो रही है वो सामने ही है। अच्छा, कब तक आप अपनी इस जमात के साथ ही हैं? जब तक मेरे दम में दम है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि आपका हौसला, आपका अज़म बहुत बुलंद है। जब तक एक कतरा भी खून का मेरे जिस्म के अंदर है, हाँ। मैं इंशाल्लाह PMLN का वर्कर रहूंगा। यहाँ पर जो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं वो मियाँ असलम इकबाल, अवाम जो है वो उनका तासुर असलम इकबाल साहब के बारे में कोई इतना अच्छा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बल्दियात की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं वो हैं बिलाल अहमद भट्ट साहब, तो उनके हवाले से हमने लोगों से बात की है तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और अगर मैं यहाँ पर किसी सरकारी स्कूल की बात करूँ तो यहाँ पर एक ही सरकारी स्कूल है, तो इसके साथ साथ जो अंजुमन हमायत इस्लाम है, 137 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका गर्ल्स कॉलेज भी है और हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पर तरक्याती काम शुरू हैं जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे। अब ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके चेंज होते ही यहाँ पर तरक्याती कामों का स्टार्ट हो चुका है और बाकायदा हमने आपको दिखाया भी है कि यहाँ पर सीवरेज का जो सिस्टम है वो जारी है। तो प्रोग्राम यूनियन काउंसिल में मोहम्मद तौकीर नासर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होंगे एक नई यूनियन काउंसिल और नई कहानी के साथ। शुक्रिया।